ਫੁੱਲ ਟੁੱਟੇ ਸ਼ਾਖਾਂ ਕਲਿਆਣ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬਿਛੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪੈਨ, ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਬਹਾਨ क्यों ना। जिस बाग की कलियां तोड़ ली जाए उस बाग का मालिक रोए क्यों ना, जिस बाप की बेटी बिछड़ जाए उस बाप की आंखों में आंसू क्यों ना। नमस्कार, जितने भी हमारे चैनल के दर्शक हैं सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त साथी प्रदीप शर्मा। एक बहुत ही दुखद समाचार मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आपको बता दें कि दीक्षा शर्मा उर्फ उषा शर्मा, पुत्री बिहारी लाल, गांव काशीपट्टा, अब इस दुनिया में नहीं रही। जी हाँ, बहुत ही दुखद समाचार है। मैंने ये पहले पोस्ट भी डाली थी कि अब उषा शर्मा जो है वो इस दुनिया में नहीं रही। अगर उषा शर्मा की आयु की बात करते हैं, मात्र 18 वर्ष उनकी आयु थी। जीडीसी रियासी फर्स्ट ईयर की वो छात्रा थी। तो बहुत ही दुखद समाचार है। मृत्यु का क्या कारण रहा, जिस तरह से इस समय अगर हम डेंगू वायरस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं डेंगू वायरस जो है वो अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है और काफ़ी केसेस जो हैं वो हमारे रियासी में भी सामने आ रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है कि ये सबसे बड़ा कारण उनका था। लगभग पिछले 15 दिनों से उनको बुखार था। सबसे पहले उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में एडमिट किया गया और उसके बाद उनको जम्मू भी रेफ़र किया गया। लगभग 2 दिन जम्मू रहने के बाद कल शाम लगभग 9:30 बजे उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि जम्मू जाने में देरी हुई है। जी हाँ, वैसे तो अगर उनकी मृत्यु के कारण की बात करते हैं तो डेंगू को उनकी मृत्यु का कारण बताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी इस बात को जानते हैं कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी की भी है। क्योंकि जिस तरह का रवैया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में है, जिस तरह के टेस्ट की यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है, कहीं ना कहीं वो चौंका देने वाली होती है। क्योंकि जब लोग अंदर जाके हॉस्पिटल के अंदर कुछ टेस्ट जो होते हैं उनकी रिपोर्ट्स कुछ और होती हैं और वही टेस्ट जो बाहर प्राइवेट लैब पे होते हैं तो उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो और होती हैं। और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो इस समय बाहर के जो टेस्ट हो रहे हैं उनके ऊपर हॉस्पिटल वालों का भी रहता है। तो ये बहुत दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इतनी महंगी महंगी यहाँ पे मशीनरीज होने के बावजूद भी यहाँ पे वो टेस्ट जो हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहे हैं। क्या वजह है इसमें सबसे बड़ी? चाहे इसमें स्टाफ की कमी हो या फिर वो ट्रेन स्टाफ इनके पास नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, लगभग रात के 8 या 9 बजे के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नज़ारा ही बिल्कुल बदल जाता है। जब हमने कुछ लोगों से ऑफ द कैमरा बात की तो उनका कहना था कि जब ये हॉस्पिटल मेन बाज़ार रियासी में ये हॉस्पिटल था तब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी नहीं थी, तब ये हॉस्पिटल आज के हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा बेहतर था। उस समय यहाँ पे स्टाफ भी रुकता था और कहीं ना कहीं रियासी के मौजूद लोगों का इस हॉस्पिटल पे दखल रहता था। जब भी कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं होता था तो वो लोग जो थे वो एकदम इकट्ठे हो जाते थे और कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि उन लोगों का यहाँ पे प्रेशर रहता था, जिसकी वजह से ये हॉस्पिटल तब अच्छा था। लेकिन आज के क्या सूरत हाल है, जब हम रात के 8-9 बजे के बाद जाएंगे तो यहाँ पे टेस्टिंग की व्यवस्था की बात आप खुद कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपका भी आगमन वहाँ पे रहता है। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, पूरे हॉस्पिटल की हेल्थ सिस्टम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी ने देखना है, लेकिन यहाँ पे नाइट के समय इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। दूसरी तरफ सबसे जो बड़ा इस समय एक गंभीर प्रश्न ये है कि यहाँ पे जो भी टेस्ट हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो सही नहीं आ रही हैं। हमने भी ये जांचा, क्योंकि हमने भी अंदर हॉस्पिटल में ब्लड प्रेशर चेक करवाया जो काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। फिर उसी समय दूसरी साइड अगर हम बात करते हैं, दूसरी इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर को हमने चेक किया, वो बिल्कुल नॉर्मल था। तो ये सबसे बड़ा गंभीर प्रश्न है। और इस समय अगर बात करते हैं तो डेंगू का कहर जो है वो लगातार बढ़ रहा है और अपनी जड़ें जो है वो पसार रहा है। क्या तैयारियां हैं रियासी हॉस्पिटल की तरफ से? दीक्षा शर्मा को हमने खो दिया, मात्र 18 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत ही ये एक गंभीर प्रश्न है। ऐसे के जो वाक़ये हैं और ना बढ़ें।
तो मेरी जितने भी मोअज़्ज़िज़ लोग हैं रियासी के, शहरदार हों या फिर हमारे लीडर हों, मेरी उन सब से एक अपील रहेगी कि थोड़ा सा इनिशिएटिव लें, इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुछ सुधार लाएं। आप खुद कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो डॉक्टरों की यहाँ पे कितने डॉक्टर होने चाहिए, क्या वो डॉक्टर यहाँ पे पूरे हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पे बोल के कोई राजी नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर टेस्ट की बात करते हैं तो बाहर जो लेबॉर्ट्रीज बनी हुई है उनके ऊपर सारा फोकस है। अगर लाखों करोड़ों रुपए की जो मशीनरीज हॉस्पिटल के अंदर है, आखिर उनका बेनिफिट क्या है? लोग उन मशीनरीज पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे? क्या उसमें कहीं डॉक्टरों की कोताही तो नहीं? ये आम लोगों को ही इनिशिएटिव लेना होगा। और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी डीसी मैम से स्पेशली ये अपील करना चाहूँगा कि इस समय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का विज़िट करें, क्योंकि जिस तरह से डेंगू के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो इस समय सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आने वाले समय में कोई बड़ा यहाँ पे विकराल रूप जो है वो डेंगू ना धारण करे, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़ा सा स्टेप लेना पड़ेगा। फिर से दीक्षा और उषा, उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक कमी है जिसको पूरा करना शायद ही पॉसिबल नहीं है। दीक्षा शर्मा का परिवार हमारा अपना परिवार है। हम सब इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं, लेकिन ऐसा हादसा किसी और के साथ ना हो, कि हम सब का दायित्व बनता है कि हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुछ सुधार करने होंगे। और अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। और अपनी कमेंट के माध्यम से राय भी दें, आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में कैसा एक्सपीरियंस रहा।